नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनें, क्योंकि मास्क पहनने से न केवल आप सुरक्षित रह पाएंगे बल्कि आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित रह पाएगा। इसको लेकर हमने एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप ये खुद से प्रण लें कि जब तक ये महामारी है आप मास्क पहनेंगे। एक तरफ देश कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ कालाबाजारी के गिद्धों ने इस जंग को और मुश्किल बना दिया है। ऐसे कालाबाजारों को पुलिस जगह जगह तलाश रही है और छापा मारकर उन्हें पकड़ रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस कालाबाजारों पर कैसी सख्ती बरत रही है और जगह जगह छापे मारकर ऐसे गिद्धों को पकड़ा जा रहा है। दो तस्वीरें तो बिहार से हैं, जहां हाजीपुर में दवाओं की कालाबाजारी की खबर मिलने पर दवा दुकानों पर छापा मारा गया, तो वहीं भागलपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबर मिलने पर अस्पताल में छापा मारा गया। उधर दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट में भी छापा मारकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किए गए। तो वहीं दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक स्थानीय नेता के घर पर छापा मारकर ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए। दिल्ली की लोधी कॉलोनी में ऑक्सीजन की कालाबाजारी के मामले में आरोपी नवनीत कालरा की तलाश तेज हो गई है। पुलिस के मुताबिक नवनीत कालरा के एक कंपनी के मालिक गगन दुग्गल से पिछले साल अक्टूबर में दोस्ती बढ़ी थी। ताजा जानकारी के मुताबिक दोनों ने मिलकर अब तक 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ब्लैक में बेच चुके हैं। दावा है कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इनको आयात करने के बाद 16 से 20 हजार में मिलते थे, उसे ये लोग 40 से लेकर 80,000 रुपए तक में बेच रहे थे। आरोप है कि दोनों ने मिलकर अब तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेच चुके हैं। पुलिस को शक है कि नवनीत और गगन दुग्गल के अलावा इस रैकेट में कई बड़े लोग भी शामिल हैं। दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट के अलावा 2 और रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन मिलने के मामले में पुलिस से मैट्रिक्स सेलुलर सर्विस कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को गिरफ्तार किया है। दावा है कि मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के नाम पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चीन और हांगकांग से भारत लाए गए थे, जिसके बाद इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को मनमाने दाम पर बेचा जा रहा था। पुलिस को कंपनी के मालिक गगन दुग्गल के फार्म हाउस से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले थे। वहीं जानकारी मिली है कि कंपनी में गगन दुग्गल का पार्टनर नवनीत कालरा है, जिसके ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि नवनीत कालरा फिलहाल फरार है। बताया गया कि नवनीत कालरा 40 करोड़ के 7,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेच चुका है, जो एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 80,000 रुपए तक में बेचता था। खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के जब्त होने के बाद जारी तफ्तीश के बीच दिल्ली पुलिस को एक वीडियो और एक व्हाट्सएप चैट के बारे में पता चला है, जिससे कालाबाजारी का गोरखधंधा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप चैट नवनीत कालरा से जुड़ी है, जिसके लिए बाकायदा एक ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में नवनीत कालरा की तरफ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की डिमांड और सप्लाई के बारे में बातचीत की गई है। इसके अलावा पुलिस को 26 अप्रैल का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के सामने लोगों की भीड़ दिखी, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए जुटी हुई थी। दिल्ली में खान रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद होने और नवनीत कालरा पर शिकंजा कसने के बाद बीजेपी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता नवीन कुमार खान चाचा रेस्टोरेंट पहुंचे और उन्होंने नवनीत कालरा से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने सांसों के काला बाजारों के लिए फांसी की सजा की मांग की। खान मार्केट पहुंचे हैं खान चाचा रेस्टोरेंट पर अपना विरोध जताने, और सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से जो नवनीत कालरा था उसका नेक्सस बड़े लोगों के साथ है। नवीन जी, आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप? देखिए, नवनीत कालरा मोइन कुरैशी साहब के दामाद है। मोइन कुरैशी वो है
जो ईडी के सामने आपको मालूम है पिछले समय गिरफ्तार हुआ, जिसका सारा का सारा नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस है, हवाला कार दूसरा, और उसके कांग्रेस से संबंध है, आम आदमी पार्टी से संबंध है, सब जानते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार ये लोगों में पैनिक फैला रहे हैं, पूरी सरकार लगी हुई है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर बिस्तर नहीं मिलेंगे, आइसोलेशन वार्ड नहीं मिलेंगे, लोग सड़कों पे दम तोड़ रहे हैं, कुछ उनके भय के कारण हार्ट अटैक से मर रहे हैं, और उसी तरफ उनके लोग, चाहे दिल्ली में नवनीत कालरा हो या फिर इमरान हुसैन जिसके घर से 650 से ज्यादा सिलेंडर मिले हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे, मिल नहीं रहे। इनके विधायक, इनके मंत्री आम आदमी पार्टी के ऑक्सीजन सिलेंडर को बेच रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, 30-30 हजार रुपए का सिलेंडर बेच रहे हैं, 15-15, 20-20 हजार रुपए में रिफिल कर रहे हैं, और लाखों रुपए के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच रहे हैं। नवनीत कालरा से जुड़ी मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ की गिरफ्तारी के बाद मैट्रिक्स कंपनी की तरफ से सफाई दी गई है। कंपनी ने अपने इरादे नेक होने का दावा किया और बताया कि कंपनी की तरफ से कोरोना संकट में मदद करने के लिए एक सेंटर बनाया गया था, जहां से मरीज के परिजन और जरूरतमंद भी संपर्क करके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ले सकते थे। कंपनी ने उनकी मदद की कोशिश को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। साथ ही कंपनी ने उन पर लगे आरोपों के खिलाफ मजबूती से लड़ने का दावा किया है। जहां पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं संकट काल में सक्रिय गिद्ध लोगों को नोच रहे हैं। न्यूज 18 ऐसे ही गिद्धों के खिलाफ मुहिम चला रहा है ताकि इनका चेहरा बेनकाब किया जा सके और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिल्ली में लोग सांसों की मोहताज हो गए हैं, उसी दिल्ली में कुछ लोग अब भी धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे हैं। दिल्ली की कुछ नामी रेस्टोरेंट से पिछले 24 घंटे में 1-2 नहीं बल्कि 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए हैं, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में ही कुछ लोग महामारी से लड़ने में मददगार दवाइयों और मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। हिंदुस्तान में कहर बरपाता कोरोना। संकट काल में जारी है कालाबाजारी। मानवता पर भारी मुनाफाखोरी। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही। हर बीतते दिन के साथ कोरोना के नए मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर को छू रही है। कोरोना से होने वाली मौतें भी डरा रही हैं। अस्पतालों में बेड की कमी है और महामारी की तीसरी लहर की चेतावनी से दहशत का माहौल। लोग अपनों की जान बचाने के लिए दवाइयों, इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। पेशेंट अभी ऑक्सीजन के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की बहुत यहाँ पे किल्लत चली है। पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लोगों के फ़ोन आते हैं, लेकिन पीछे से स्टॉक आ नहीं रहा है। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा दुविधा में, लोग भी दुविधा में, हम भी दुविधा में हैं। कोरोना के इस आफत काल में एक एक सांस के लिए लोगों का संग्राम जारी है, तो इसी संग्राम के बीच कुछ परजीवी भी सक्रिय हैं। गिद्ध बनकर ये परजीवी जनता की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। पैसों की खातिर जरूरतमंदों का खून चूस रहे हैं। कोई इंजेक्शन की जमाखोरी कर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर बेचकर अपनी जेब भर रहा है, तो कोई एम्बुलेंस के लिए मुंह मांगा किराया वसूल रहा है। देश पर आफत को ये लोग आमदनी का जरिया बना चुके हैं। कोरोना काल के ऐसे ही गिद्धों का चेहरा हम रोज बेनकाब कर रहे हैं। तो आइए आज आपको महामारी में इस्तेमाल होने वाली चीजों का ऐसा जखीरा दिखाते हैं जो मुनाफाखोरों की आमदनी का जरिया बनने वाला था। सैकड़ों डिजिटल थर्मोमीटर,
सैकड़ों ऑक्सीमीटर, डिब्बों में बंद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ये किसी दुकान की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये कोरोना काल के उन गिद्धों से बरामद की गई मेडिकल सामग्री का वो जखीरा है जिनका ये ऊंचे दामों पर सौदा कर मुनाफा कमाने की फिराक में थे। जरूरतमंदों को ये सामान बेचकर अपनी जेब भरना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ये हर बार की तरह इस बार भी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, दिल्ली पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। दरअसल दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि एक गैंग जीवन रक्षक दवाओं और उनसे जुड़े उपकरणों की कालाबाजारी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया। गुरुवार रात 9 बजे ग्रेटर कैलाश की एम ब्लॉक मार्केट में एक कार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 3486 डिजिटल थर्मोमीटर, 265 डिजिटल गन थर्मोमीटर और 684 ऑक्सीमीटर बरामद किए गए। यही नहीं, इनके पास से 10 नेबुलाइजर और 82 प्लास्टिक पाइप भी मिले हैं। गौर से देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे यही वो 2 गिद्ध हैं जो मुसीबत के इस दौर में भी मुनाफाखोरी कर रहे थे। यही वो इंसानियत के दुश्मन हैं जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी चीजों की कालाबाजारी कर रहे थे। तो आपको बता दें कि इन 2 आरोपियों में से एक का नाम सईद और दूसरे का नाम मुकीम है। दोनों दिल्ली के ही जामिया नगर के रहने वाले हैं। दोनों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और फिलहाल जेल भेज दिए गए हैं। दिल्ली में हर रोज कोरोना से सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। जनता कोरोना से परेशान है, दहशत में है, लेकिन संकट काल में सांसों के लिए जूझती दिल्ली की जनता ऐसे गिद्धों का शिकार हो रही है जो अपना ईमान गिरवी रख चुके हैं। इन्हीं में से एक है नवनीत कालरा, पेज 3 पार्टीज का जाना पहचाना चेहरा और दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक। दरअसल दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी की खबरों के बाद पुलिस खुफिया जानकारियों के आधार पर लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने जब खान मार्केट के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट में रेड मारी तो वहां से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह रेस्टोरेंट के इस कमरे में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भर कर रखे गए हैं। डिब्बों में बंद ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चीन से मंगवाए गए थे, जिन्हें नवनीत कालरा ने ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाने का प्लान बनाया था। ऑक्सीजन की किल्लत से पूरी दिल्ली, पूरा देश परेशान है और ऐसे में कुछ मुनाफाखोर अब भी मुनाफे की सोच रहे हैं। ऐसे ही लोगों पर लगातार तबिश बढ़ा रही है दिल्ली पुलिस और आज साउथ दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के प्रसिद्ध खान चाचा रेस्टोरेंट पे रेड डाली। यहां से उनको 96 कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। सिर्फ खान मार्केट का ये ही रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक और रेस्टोरेंट टाउन हॉल में भी 9 कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। बताया जा रहा है कि इसका मालिक नवनीत कालरा, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो पेज 3 पार्टीज में एक आम चेहरा है, बड़े लोगों से उसके संबंध है और ऐसे में नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट में केवल 2 दिन के अंदर 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद हुए हैं और 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में हो चुकी है। नवनीत कालरा फरार चल रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी आ रही है उसमें पुलिस ने बताया है कि बाहर विदेशों से, चाइना से इन कॉन्सेंट्रेटर्स को मंगवाया जा रहा था और यहां पर भारी मुनाफे के साथ कालाबाजारी करके, स्टॉक करके लोगों को बेचा जा रहा था और ऐसे में 2 दिन के अंदर 3 रेस्टोरेंट से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पुलिस ने बरामद किए हैं और फिलहाल नवनीत कालरा की तलाश जारी है। लोगों की जिंदगी और सांसों का सौदा करने वाला नवनीत कालरा बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन हैरानी की बात यह कि सरकारों और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद पिछले 24 घंटे में दिल्ली के 3 बड़े रेस्टोरेंट से 1-2 नहीं बल्कि 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हो चुके हैं। खान चाचा रेस्टोरेंट और टाउन हॉल रेस्टोरेंट समेत न जाने ऐसे कितने अड्डे हैं जहां से कोरोना काल के गिद्ध ऑपरेट कर रहे हैं। नवनीत कालरा और हितेश के अलावा न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो लोगों से
सांसों के बदले पैसे वसूल रहे हैं। देश भर में कोरोना महामारी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और तबाही की इस लहर का कहर उस वक्त और बढ़ जाता है जब इस महामारी के बीच कालाबाजारी का वायरस भी फैलना शुरू हो जाता है। आज के हालात कुछ ऐसे ही हैं और ऐसा एक किस्सा बिहार के हाजीपुर से सामने आया जब शहर में दवा की कालाबाजारी को रोकने के लिए कई दुकानों में छापेमारी की गई। छापेमारी दल में सदर एसडीओ अरुण कुमार और सदर एसडीपीओ राघव दयाल शामिल रहे। दोनों अधिकारियों की देखरेख में की गई इस कार्रवाई में कोरोना महामारी में काम आने वाली 10 से 15 दवाओं की कालाबाजारी की जांच की गई। सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। दुकानदारों को हिदायतें देकर कहा गया कि एमआरपी से कम 10 उन दवाओं की बिक्री की जाए जो कोरोना महामारी के समय पीड़ित लोगों के लिए जीवन रक्षक दवा साबित हो रही। कोरोना काल में कालाबाजारी अपने चरम पर है। बिहार के भागलपुर में ड्रग विभाग की टीम ने छापा मारकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के सिलसिले में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में ड्रग विभाग की टीम ने डॉक्टर विकास शर्मा के कंपाउंडर को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर एक एजेंसी पर भी छापा मारा गया। बताया गया कि इसी एजेंसी में डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन को रखता था और अपने कंपाउंडर की मदद से उन्हें जरूरतमंदों को मुंह मांगी कीमत पर मुहैया करवाता था। इसी बीच ड्रग विभाग की टीम ने बीती रात पल्स हॉस्पिटल पर छापेमारी करके हॉस्पिटल मैनेजर राहुल ठाकुर को गिरफ्तार किया जो दलालों की मदद से मृत मरीजों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने की फिराक में था। पुलिस अब इस गिरोह के दूसरे लोगों का पता लगाने में जुट गई है और ये भी पता लगा रही है कि इनके तार कहां-कहां तक फैले थे। ताकि मृत व्यक्ति के नाम पर हम रेमडेसिविर लॉट करा करके और उसको गलत तरीके से हम ले करके उसको मार्केट में ऊंचे दाम पर बेचें। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर राज्य सरकार ने सख्ती की है। अब राज्य में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर एनएसए एक्ट लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी अब तक 21 लोगों पर एनएसए एक्ट लगाया जा चुका है। तो 21 लोगों पर ये कार्रवाई हुई है। दरअसल अब एमपी सरकार सख्त हो गई है क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होता है, इसकी कालाबाजारी के मामले सामने आए थे और अब ये कहा गया है शिवराज सरकार की तरफ से कि जो भी इसकी कालाबाजारी करेगा उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, यानी कि देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। और अभी तक 21 लोगों पर यह कार्रवाई हुई भी है। हमने देखा है कि जो ये इंजेक्शन है उसको लोग दोगुने तिगुने दाम पर बेच रहे हैं। देश में कोरोना सुनामी का कहर टूट रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा केस मिले हैं जबकि 4000 मरीजों की मौत हो गई। गंभीर स्थिति में पहुंच चुके कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत और कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। लोग दवा की दुकानों पर कतार बांधे खड़े हैं कि किसी तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये इंजेक्शन है क्या, इसकी किल्लत क्यों है और सरकारें इस इंजेक्शन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर रही हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको कोरोना वायरस का खतरा कम करने वाले इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया कैसे जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर अभिषेक पांडे रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली एक फार्मा कंपनी में पहुंचे हैं और इंजेक्शन बनाने के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। हमारी यहाँ बड़ी कैपेसिटी है। अभी थोड़ा दिक्कत ये आता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, वो हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। ये वो दवा है जिसके लिए देश में लोग दर दर भटक रहे हैं। ये वो दवा है जिसके लिए लोग कतार लगाए दवा की दुकानों पर खड़े हैं। ये वो इंजेक्शन है जिसके लिए सोशल मीडिया पर लोग देश की हस्तियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये दवा है रेमडेसिविर जिसकी किल्लत से देश जूझ रहा है और मरीज छटपटा रहे हैं। इंजेक्शन नहीं दे रहे,
ना सीएमओ में दे रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। देश में मरीजों की दिक्कत को देखते हुए दवा कंपनियों ने पहले से ज्यादा मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने शुरू कर दिए हैं। आज न्यूज 18 आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की प्रक्रिया क्या है। न्यूज 18 के रिपोर्टर अभिषेक पांडे पहुंचे हैं फार्मा कंपनी यानी दवाएं बनाने वाली एक कंपनी कमला लाइफ साइंसेज में। इस यूनिट में दवा बाजार की लीडर कही जाने वाली सिप्ला कंपनी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। रेमडेसिविर वो इंजेक्शन है जिसकी अचानक से मांग बढ़ी है, इसलिए इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। कोरोना मरीजों पर इसके असर के बारे में कहा जा रहा है कि ये गंभीर स्थिति में पहुंच चुके मरीजों की जान बचा सकता है। इसीलिए राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार से इस इंजेक्शन की बड़ी तादाद में मांग की है, लिहाजा इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया है। तो देखिए दवा कंपनियां कैसे बना रही हैं कोरोना मरीजों की जीवन रक्षक दवा। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर किस तरीके से हाहाकार मचा है, उसका लगातार हम नज़ारा देख रहे हैं। हर राज्य सरकार केंद्र से रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहती है क्योंकि उसे अपने स्टेट के लोगों की जान बचानी है। ऐसे ही रेमडेसिविर के प्रोडक्शन यूनिट कमला लाइफ साइंस लेबोरेटरीज के पास मैं हूँ। यहाँ पर अंदर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ये जो है ये जगह सॉल्यूशन प्रिपरेशन सेंटर है, यानी यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन रेमडेसिविर इंजेक्शन जो वायल के भीतर जो सॉल्यूशन होता है उसको यहाँ तैयार किया जाता है। ये यूनिट आपको जो दिखाई पड़ रही है वो यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है ताकि उसे जब बॉटल्स में फिल किया जाए उसके पहले जो सॉल्यूशन बनता है वो इस यूनिट में बनता है। और इस यूनिट का काम लगातार 24 घंटे शुरू है क्योंकि प्रोडक्शन की डिमांड लगातार बढ़ रही है और उसको देखते हुए इस सॉल्यूशन यूनिट का काम लगातार चल रहा है। साथ ही इस लेबोरेटरी यानी इस अंदर के प्रोडक्शन यूनिट के भीतर कई प्रोसेस हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं और आप तक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचता है। हालांकि जिस तरीके की डिमांड है उतना प्रोडक्शन एक मुश्किल काम है, लेकिन जो भी कंपनियां इसका प्रोडक्शन कर रही हैं उसकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका प्रोडक्शन किया जाए। और दूसरा प्रोसेस जब सॉल्यूशन तैयार होता है रेमडेसिविर का, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है कि जो बॉटल्स जिसमें फिल किया जाता है वो बॉटल्स को यहाँ पर धोया जाता है यानी वॉश किया जाता है। ये जो यूनिट है इस यूनिट में आप एक एक बॉटल्स देख रहे हैं, इन बॉटल्स को वॉश किया जा रहा है ताकि इसके भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन को फिल किया जा सके। और उसके लिए ये पूरा बॉटल्स इसको वॉश किया जा रहा है। और ये दूसरा इसका स्टेप है, यानी सॉल्यूशन के बाद हम उस बॉटल तक पहुँचे हैं जिस बॉटल में फिल किया जाता है और उसको किस तरीके से वॉश किया जाता है। तीसरा जो है ये देखिए, ये पूरा ये जो यूनिट है इस यूनिट के भीतर एक तरफ सॉल्यूशन दूसरी तरफ उस बॉटल्स को ड्राई करके उस जगह तक ले आया जाता है जहां पर कि इस बॉटल्स में सॉल्यूशन फिल किया जाता है। ये देखिए, ये तीसरी जगह है जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो रहा है। ड्राई करने के बाद ये बॉटल्स यहां पहुंच चुके हैं फिलिंग सेंटर तक। यहां पर उन बॉटल्स को फिल किया जाता है और फिल करने के बाद फिर उसको पैकेजिंग के लिए जाता है। ये देखिए, ये प्रोडक्शन यूनिट आपको दिखाई पड़ रही है जहां पर नीचे लगातार बॉटल्स को फिल किया जा रहा है ताकि उस जगह उस सॉल्यूशन को डाल दिया जाए और सॉल्यूशन को डालने के बाद उसको आगे पैकेजिंग के लिए जाएगा, आके सील लगाया जाएगा। ये है दवा बनाने वाली कंपनी कमला लाइफ साइंसेज के प्रोडक्शन इंचार्ज विलास थोराट। थोराट ही रेमडेसिविर बनाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। इस तरीके का प्रोसेस
जो हम देख रहे हैं ये कौन सा प्रोसेस है और आगे इसके कितने प्रोसेस हैं, किस तरीके से इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को आप लोग बना रहे हैं? रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऐसा है कि जैसा नॉर्मल इंजेक्शन बनाते वैसा ही ये बनता है। जैसा कि वॉशिंग करना है, डिप्राइजनेशन करना है, फिलिंग करना है, सीलिंग करना है, उसके बाद पैकिंग में जाना है। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ बड़ी कैपेसिटी है, 1 लाख यूनिट पर डे हम फिल कर सकते, इतना बड़ा मेरे पास कैपेसिटी है। अभी थोड़ा दिक्कत ये आता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, वो हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। अभी फिलहाल तो मैं 1 लाख पर डे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। जिस तरीके से रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ी है, आप लोगों का स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा है, उसकी मैं समझ सकता हूँ सारी चीज़ों को। लेकिन जिस तरीके से आप लोग फिल कर रहे हैं, तीसरा प्रोसेस क्या होता है? अगर हम फिल होने के बाद यहाँ मेरा यूनिट यहाँ सीलिंग होता है, यहाँ मेरा यहाँ सील होता है, इसको कैपिंग बोलते हैं। यानी इसमें अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरी तरीके से बॉटल में भर दिया। बॉटल में भरने के बाद मैं इसको कैप लगाता हूँ और ये सब कैप लगाने बाद सील करने के बाद बाहर आता है। ये जो मेरा यूनिट का प्रोसेस है सब ऑटोमाइजेशन है, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन, जो कि मेरा ड्रग कंटामिनेशन हो जाए ऐसा मैं एक भी प्रोसेस मैनुअल रखा नहीं। टोटली जहाँ पे खराब होने के चांसेस हों, इस तरीके से कोई मैनुअल आपने कुछ नहीं रखा? हाँ, मैनुअली कुछ भी नहीं रखा। इंटरवेंशन बहुत कम किया है, यानी कि नलीफाई किया। रेमडेसिविर को बनाने की प्रक्रिया मशीन से पूरी की जाती है। रेमडेसिविर को इन बंद कमरों में बनाया जाता है और इंसानों से दूर रखा जाता है ताकि दवा को दूषित होने से या किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया से बचाया जा सके। रेमडेसिविर बनाने का चौथा चरण यानी इंजेक्शन को शीशियों में भरे जाने का काम पूरा हो चुका है। अब इससे आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन यानी आज की संजीवनी बूटी, ये वो संजीवनी बूटी है जो कोरोना पेशेंट अगर क्रिटिकल हो तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद उसके ठीक होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। मैं इस रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट में हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे सील बॉटल करने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर निकलता है और उसको वॉशिंग किया जाता है फिर से एक बार, यानी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन वॉश हो करके फिल होता है, फिल होने के बाद इसे सील किया जाता है, सील होने के बाद फिर से वॉश किया जा रहा है, यानी जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो, इसकी हर संभव कोशिश की जाती है कंपनी की तरफ से। इस समय में सबसे ज़्यादा डिमांड देश में इसी इंजेक्शन की है। हर राज्य अपनी डिमांड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके। ये देखिए यहाँ पर वॉशिंग यूनिट है, ये फिर से वॉश होने के बाद इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को इस तरीके के अलग अलग ड्रॉअर में इसको सेट किया जाता है। प्रोडक्शन इंचार्ज थोराट के मुताबिक इंजेक्शन एकदम सही बने हैं और ऐसा कभी नहीं होता है कि माल खराब बन जाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं थोराट साहब? विजुअल इंस्पेक्शन। यहाँ पार्टिकल चेक किया जाता है, वो सॉल्यूशन में अगर कुछ पार्टिकल है तो वो यहाँ निकाल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऑटोमाइजेशन प्रोसेस है, इसके लिए नलीफाई हमारे पास 0.01% रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन आता ही नहीं है, फिर भी हम विजुअल इंस्पेक्शन एक बार कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इस बॉटल के भीतर अंदर कोई दूसरा पार्टिकल तो नहीं है, यानी इसमें सिर्फ इंजेक्शन है, या इस इंजेक्शन के भीतर कहीं कोई धूल, कंकड़, मिट्टी या कुछ दूसरी चीज़ें नहीं है। इसको चेक करने के लिए ये देखिए इस तरीके से काम होता है और यहाँ पर इसको चेक किया जाता है इस बॉटल को, ताकि इसके भीतर जो भी पार्टिकल्स हैं, अगर कोई पार्टिकल्स मिलता है तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसको फिर से प्रोडक्शन यूनिट के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस से यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो रहा है। इंजेक्शन शीशियों में पैक होने, सैनिटाइज होने के बाद पहली बार इंसानी हाथों में पहुंचता है। मतलब इससे पहले तक इंसानों के हाथ इस इंजेक्शन पर नहीं लगे। सबसे पहले केमिकल आया तो सीधे टैंकर में गया, उससे बना मिश्रण बनने के बाद बंद कमरों में मशीन के जरिए उसे पैक कर दिया गया। सीलिंग और सैनिटाइज होने के बाद इंजेक्शन की जांच का काम हो चुका है। वैज्ञानिक इंजेक्शन की जांच करके पता लगा चुके हैं
कि ये मानकों के हिसाब से ठीक बना है या नहीं। दवा का मिश्रण बनने के बाद इंजेक्शन तैयार हो चुका है, यानी दवा अब बिकने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक दवा बनाने वाली कंपनी ही जानती है कि इन शीशियों में कौन सा इंजेक्शन है। इसलिए अब शीशियों पर दवा के नाम की पर्ची, दवा के केमिकल की जानकारी, इंजेक्शन बनाने की तारीख, बैच नंबर और एक्सपायर होने की तारीख लिखने का चरण आता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो अब तक आपको सिर्फ बॉटल पे दिखाई पड़ रहा था, उस पर लेबल नहीं लगा था या पर लेबल लगता है, ये वो मशीन है जहां पर लेबलिंग होती है। यानी जो रॉ रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिसमें कोई नाम नहीं लिखा है, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर लेबलिंग के लिए होता है। यानी इस जगह इस प्रोसेस के आने के बाद ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो एकदम प्लेन है, उसको इस जगह जाने के बाद यहाँ पर एग्जैक्ट जो लोगों को चाहिए वो रेमडेसिविर इंजेक्शन बाकायदा लेबल के साथ आपको दिखाई पड़ता है। और लेबल में आज के दिन की जो डेट है वो डेट और उसके साथ साथ जो चीज़ें रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए चाहिए, नाम, उनकी क्वांटिटी, उससे साथ साथ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। यानी 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन मेरे पास है जो इस प्रोडक्शन यूनिट का है, एक जिसमें एकदम खाली रेमडेसिविर है और दूसरी तरफ जिसमें आपको लेबलिंग दिखाई पड़ रही है। ये लेबल यहाँ पर लगता है और उसके बाद पूरी तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो जाता है, जो पैकेजिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको बनाया जाता है। और फिलहाल इस जगह रेमडेसिविर इंजेक्शन की लेबलिंग चल रही, यानी जो खाली रेमडेसिविर इंजेक्शन था उसको यहाँ पर लेबल किया जा चुका है। और लेबल का प्रोसेस भी लगातार दिन रात कड़ी मेहनत से लोग कर रहे हैं ताकि देश के लोगों को जल्दी से जल्दी इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को पहुंचाया जा सके। दवा बनाने के सारे नियमों के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया गया है। ये इंजेक्शन अब पूरी तरह तैयार है। अगले चरण में इस इंजेक्शन को पैक करके बाजार के लिए रवाना कर दिया जाता है। लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का ये आखिरी स्टेप है। यानी यहाँ पर इंजेक्शन तैयार होने के बाद पैकेजिंग होकर कंप्लीट होता है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया जाता है। इस जगह पर तमाम सारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि लोगों तक जल्दी से जल्दी रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाया जाए और देश के भीतर जो कमी है उसको कम किया जाए। ये प्रोडक्शन यूनिट 1 लाख रेमडेसिविर हर दिन प्रोडक्शन करती है ताकि हर व्यक्ति तक जिसको आवश्यकता है, जिसको ज़रूरी है, उस तक पहुंच पाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मेरे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इस रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जो वैल्यू लिखी है वो 3000 लिखी है। यानी ये रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको मार्केट में 3000 रुपये में मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे गंभीर समय में जब देश के भीतर मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, कोरोना से देश लड़ रहा है, उस समय कुछ कालाबाजारी करने वाले लोग इस लाइफ सेविंग मेडिसिन को हज़ारों रुपए में बेच रहे हैं। यानी इसका एक्चुअल दाम जो है उससे करीब 10 गुना 20 गुना ज़्यादा जिस तरीके से बेचा जा रहा है वो काफ़ी भयावह है। और ऐसे समय में देश को कम से कम ऐसे लाइफ सेविंग मेडिसिन्स को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस प्रोडक्शन यूनिट में लगातार प्रोडक्शन हो रहा है ताकि देश के हर राज्य तक इस इंजेक्शन को पहुंचाया जा सके और जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन के जरिए जो गंभीर पेशेंट हैं उनको सही किया जा सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस प्रोडक्शन यूनिट में हर दिन 1 लाख इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। हालांकि इतने रेमडेसिविर इंजेक्शन मांग को पूरा करने के लिए बहुत कम है। इस हिसाब से प्रोडक्शन और बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार ध्यान दे रही हैं। उससे ज्यादा ध्यान वो कंपनियां और उनके कर्मचारी दे रहे हैं जो दिन रात मेहनत करके कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली इस दवा को बनाने में जुटे हैं।